शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबार हे गुरु। यह सवार निहार गुरुजी, यह सवार निहार। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी, सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय गुरुजी, बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो और महान भी हो और सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। मैं इन्हीं 50-40 सालों में मैं देख रहा हूँ, आप लोग अपना घर में बैठे हो, परिवार संग बैठे हो और रोज सत्संग मिलता है, सुबह भी और शाम भी। अरे ऐसा तो वर्णन जो है किसी काल में नहीं हुआ है, इसी कलयुग में हो रहा है। नहीं तो हम लोगों के समय में पूरे साल में एक ही बार वृत्तिकूट आश्रम पर अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी क्यों होता था और साल भर में एक ही बार जाते थे और पुस्तकें भी नहीं होती थी। यूट्यूब का तो बात ही छोड़ दो, पुस्तक भी इतनी छपती नहीं थी और बहुत कम होता था और 2-4 भजन इधर से गा लेते थे। ये हंसा और हंसनी, आज आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, घर में बैठे हो, जैसे बैठे हो, चाहे रजाई ओढ़ कर बैठे हो या कपड़े खोल कर के बैठे हो, तुम्हारे घर में ही सद्गुरु की महिमा आ रही है और बराबर आ रही है। निस्दिन सुबह और शाम 2 घंटे सत्संग जो है आपको सुनने को मिलता है। तो ऐसा तो किसी काल में नहीं हुआ है, यह स्वर्णिम काल है सद्गुरु का। पूरा इतिहास जो है जब तक हम लोगों ने सुने हैं कथा कहानियाँ, अभी मिल रहा है आपको, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। तो आप महान तो हो ही। अरे मेरे कहने से नहीं, आप विचार करो ना, सद्गुरु आपके घर में, आप जैसे बैठे हो, जहां बैठे हो, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई बंगाल में है, कोई पूरा भारतवर्ष में है, और ये हंसा और हंसनी ये सत्संग जो है सऊदी अरब में भी सुना जाता है। ये यूट्यूब वाला जो है महीने का हिसाब भेजता है और कहता है कि आपके इतने आदमी जो है नेपाल में भी सुना जाता है। ये सत्संग जो है नेपाल में भी सुनने वाले हैं। नेपाल में तो हमारे जानने वाले हैं नहीं, लेकिन मैं विचार कर रहा था
सऊदी अरब में कौन है? तो सऊदी अरब में मेरे बहन के 2 लड़के हैं, वही हो सकते हैं। इहंसा और हंसनी, तो आप तो भाग्यशाली हो। घर घर में यह सत्संग जो है सुनने को मिल रहा है, और बराबर मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है। तो ऐसा तो हम लोगों का भी भाग्य नहीं था। ये हंसा और हंसनी, संतों का दर्शन भी कभी कभी होता था, 6 महीना पर, साल भर में। और आज आप लोग कितने भाग्यशाली हो, सब कुछ ऑनलाइन ही मिल रहा है, कहीं जाना नहीं है। तो सौभाग्यशाली तो हो ही। और पहले बातें समझ में नहीं आती थी, अब तो समझ में आती है। ये हंसा और हंसनी, अभी स्वरवेद पढ़ा जा रहा था, उसमें पंच ब्रह्मांडी शब्द की चर्चा हुई। पंच जो है ब्रह्मांडी शब्द जो है, अक्षर मंडल जब शरीर में प्रवेश करता है, अक्षर मंडल से शब्द जो है शरीर में आता है। अब आप शरीर के भेद को समझो। इस शरीर में आवाज होता है, कैसी कैसी आवाज होती है। कभी आप डॉक्टर के पास जाना और उसका आला अपने कान में लगा करके देखना, यह शरीर में जो है धक धक चलती रहती है। सांस की गति से, इससे भी सूक्ष्म जो है और भी आप आवाज़ सुनते हो। हाथ पैर में हम मालिश करते हैं, उंगलियों को खींचते हैं तो वहाँ भी आवाज़ होता है। कोई कोई पैर से चलता है, वहाँ भी कड़क की आवाज़ होती है, ढकार होता है। ये सब तो सब जानता है। ये हंसा और हंसनी, यह आवाज़ तो सब लोग जानता है, जो अपने आप ही होता है। पेट खराब है, गड़बड़ है, वहाँ भी आवाज़ आता है। ये हंसा और हंसनी, शरीर में मशीनें हैं, अति सूक्ष्म मशीनें हाँ, हैं नेट ये। प्रॉब्लम कर रहा है, हमारे पास तो आवाज नहीं आ रही बराबर। अति सूक्ष्म जो है आवाज़ आ रही है। ये हंसा और हंसनी, आपका माइक खुला हुआ है तो क्या पता आवाज़ न आ रही हो। जो भी हो, नहीं, आप अभी खोला मैंने। तो अभी बहुत कट कट के आ रही थी। अब भेद को समझिए। अब नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पर मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। तो ये हंसा और हंसनी, इसमें और सूक्ष्म भी आवाज होता है। ये जो शरीर है जड़ का है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। इसी संसार में बना है, माँ के गर्भ में बना है, और पूर्ण होकर के गर्भ से बाहर हुआ है। और जो है फिर जो है इसी जो है पृथ्वी के बने हुए चीज़ों से ही इसका पालन पोषण होता है। ये हंसा और हंसनी, अब आप भेद को बूझो। इसी शरीर में ओम शब्द भी होता है, इसी शरीर में सोहम होता है, इसी शरीर में निरंजन है, इसी शरीर में ररंकार है, इसी शरीर में शक्ति है। ये 5 शब्द जो ही ब्रह्मांड में होते हैं। जब आप एकदम सूक्ष्म हो जाते हो, एकदम शांत हो जाते हो, तब यह शरीर में यह जो है आवाज़ सुनाई देती है। आपका घर में घड़ी होगा, दिन भर वो आवाज़ करती रहती है, लेकिन सुनाई नहीं देता है। जैसे ही रात हो जाती है और एकदम बाहर शांत हो जाता है, तब आपको सुनाई देने लगता है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही शरीर में 5 जो है ब्रह्मांडी शब्द है। इसी शरीर में
10 अनहद भी हैं। हिंसा और हंसनी। मनुष्य का शरीर सबका एक ही जैसे है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। शरीर का बनावट भी एक ही जैसा है। जो है जो दवा पुरुष को दी जाती है, एक ही बीमारी होने से वही दवा स्त्री को भी दी जाती है। ये हंसा और हंसनी, जब आप शांत हो जाते हो, मन जो है तुम्हारा शांत कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। प्रभु प्रसाद सदा गुरु दया, माना हो यस्वाधीन। अन्य युक्ति कोई नहीं लगी, सदगुरु चरण यदीन। ये हंसा और हंसनी, जिसको सदगुरु नहीं मिला है, वह तो मन की चाल में परेशान है एकदम। उसको मन जो है परेशान करके रखा है। किसको? जिसको सदगुरु नहीं मिला है, वह मन क्या है नहीं जानता है, बुद्धि क्या है नहीं जानता है, चित्त क्या है नहीं जानता है, अहंकार क्या है नहीं जानता है। जितने लोग इस सत्संग में जुड़े हैं, सब महान हैं और ज्ञानी भी हो गए हैं। इनको ज्ञान हुआ है, बोध हुआ है। किसी को, इन लोगों को, कोई बड़े से बड़ा महात्मा जो विहंगम योग में नहीं है, इनको भ्रम में नहीं डाल सकता है। इतनी शक्ति इनको सद्गुरु से ही प्राप्त हो चुकी है। कोई भी बड़ा से हंसा और हंसनी संत तो वही है जिसकी चेतना गुरु प्रदेश में है। बाकी तो कोई संत है नहीं और हंस हंसनी भी नहीं है, यह भी जानते हो आप। तो आपको कोई सर्वसाधारण आदमी हरा नहीं सकता है। शास्त्रार्थ में मैं एकदम चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। विहंगम योग वाला ही आपके सामने टिक सकता है, और वह भी वही टिक सकता है जिसने साधना किया हो। सर्वसाधारण आदमी आपको जो है हरा नहीं सकता है। आप सबके अंदर बल है, आपको भले ही नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके अंदर, सबके अंदर बहुत शक्ति आ गई है। वाणी जो है मधुर हो गई है, और आप सभी जो है साधना करते हो, चाहे थोड़ा ही करे, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन सत्संग में जुड़ते हो। ये हंसा और हंसनी, यह आसान बात नहीं है। सुबह 4:30 बजे उठना और सत्संग में जुड़ना, और वो भी नियमित। कभी ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक तभी होता है जब जो है आश्रम से कोई प्रोग्राम होता है। तो बहुत ही चालाक हो गए हैं आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है। यह सद्गुरु की महान महिमा है। तो शब्द का आपको समझ में आ गया। हंसा और हंसनी जो हम जाप करते हैं, स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? जाप मारे अज पामरी, अनहद भी मर जाय। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। जाप कहते हैं जो हम लोग जपते हैं, राम राम सीताराम सीताराम,
कोई स्वामी जी जपता रहता है, और कोई लोग जो है ओम 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 ओम, ये जो जपता है वाणी से बोलता है। एक तो वाणी से खुद बोलता है, ये अभी मरेंगे, और जो है स्वयं अपने आप भी होता है, उसे अजपा कहा जाता है, क्योंकि उसको जपना नहीं पड़ता है। संसार के लोग जो है कोई राम राम जपता है, कोई ओम बुद्धाय ओम बुद्धाय ओम बुद्धाय करता है, कोई कोई जो है हरे कृष्णा हरे रामा करता है, कोई कोई सीताराम 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 करता है, कोई कोई ओम 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 करता है। ये हिंसा और हंसनी, और कोई कोई वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, ये जाप करता है। ये हिंसा और हंसनी यह भी काल के जाल में फंसेंगे। जाप मारे अज पामरे, अजपा मतलब अपने आप शब्द सुनाई देता है। इस शरीर में आपको बताया तो बहुत सारे शब्द होते हैं। जब आप सूक्ष्म अवस्था में होते हैं तो वो शब्द सुनाई देते हैं। तो जब जो लोग शब्द सुनते हैं उसी में मगन है। शाब्दा शाब्दा सावा जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिना गुरु कोई भेद न पावे, धोखे जन्म गवावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो। ये हंसनी जो शरीर में शब्द हो रहा है वो शब्द अलग है, और सार शब्द जो है अलग है। सार शब्द गही चलू वही देशवा। ये हंसनी स्वामी जी उसी सार शब्द की चर्चा कर रहे हैं। तो जाप मारे अज पामरी, अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय, जाप मारे अज पामरे, अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। ये हंसा और हंसनी, अब शब्द को बूझो। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा, बिना गुरु कोई भेद न पावे, धोखी जन्म गवावा हो। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा हो, बिन सद बिना गुरु कोई भेद न पावी, धोखे जन्म गवावा हो। शब्दी वेद वेदांत बखाना,
शब्द ही सब ठहरावा शब्दे वेद वेदांत बखाना शब्द ही सब ठहरावा ये हंसा और हंसनी वेद भी शब्द की महिमा गाते हैं। शब्दे वेदा वेदांत बखाने शब्द ही सब ठहरावा ये हंसा और हंसनी शब्द की महिमा वेद भी गाते हैं। सट दर्शन मिला शब्द कहत है शब्द भेद नहीं पावा शब्दी वेदा वेदांत बखाने शब्दी वेदा वेदांत बखाने शब्द ही सब ठहरावा सट दर्शन मिला शब्द कहत है सारे शब्द नहीं पावा शब्द की महिमा अगमय पारा शब्द की महिमा अगमय पारा शब्द ही ज्ञान सुनावा हो शब्द का भेद है अगमय पारा शब्द ही ज्ञान सुनावा हो शब्दे ऋषि मुनि संत कहत है शब्द भेद नहीं पावा हो शब्द ऋषि मुनि संत कहत है शब्द भेद नहीं पावा हो कोई ओम सो हमको माने कोई ओंकार बुलाना हो कोई ओम सो हमको माने कोई ओंकार बुलाना हो रंकार निरंजन माने शक्ति सोहम शक्ति ज्योति जाना हो कोई ओहम सो हमको माने कोई ओंकार बुलाना हो रंकार निरंजन माने शक्ति ज्योति समावा हो छरता शब्द में सब जगह भूला छरता शब्द में सब जगह भूला बिन सद्गुरु नहीं पावा हो बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी काल ही जाल बजावा हो छरया चरनिहा शब्दया चरा तीन शब्द सब गावा हो छरया चर पर
शब्द निहचर तीन शब्द सब गवाहो कहे सदा फल शब्द निहचर सोई गुरुदेव लखावाहो कहे सदा फल शब्द निहचर सगुरुदेव लखावाहो। तो अहिंसा और हांसनी वही शब्द है जो निहचर है। वह जो है उसमें गतिशीलता नहीं है, वह तो स्थिर है एकदम। स्थिर है अब दिखल कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब दिखल कैसा अद्भुत रूप। अहिंसा और हांसनी आपका प्रेम निरंतर होना चाहिए। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारी यह तो प्रेम है। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारी यह तो प्रेम है। प्रेम निरंतर मिलन है निस्दिन सहज समय। छाड़े चाड़े छाड़ा उतारी यह तो प्रेम है। प्रेम निरंतर मिलन है निस्दिन सहज समय। क्षणिका प्रेम सावा में जगी क्षण भर में मिट जाए। क्षणिका प्रेम सावा में जगी क्षण भर में मिट जाए। मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। अहिंसा और हांसनी संतों के वाणी सुनने से जो सांसारिक व्यक्ति होता है उसका तुरंत प्रेम हो जाता है। क्षणिक प्रेम तुरंत जग जाता है और फिर जो है थोड़ी देर में मिट जाता है। अहिंसा और हांसनी ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। देखो आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। हंस हंसनी का प्रेम जो है बराबर रहता है। प्रेमाधार टूटे नहीं इरवारा कसमान। प्रेमाधार टूटे नहीं वह रहे कसमान। यह लाचार प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन कान। अहिंसा और हांसनी स्वामी जी आपको वो भेद भी बता दिए। जब प्रेम धार आपका टूटे नहीं बराबर बना रहे तब समझ लेना कि जो है सदगुरु का दर्शन होने वाला है। अहिंसा और हांसनी ऐसा इस संसार में कोई लिखा ही नहीं है जो स्वामी जी ने लिखा है। प्रेमाधार टूटे नहीं वह रहे कसमान। यह लाचार प्रभु
मिलन का, प्रेम रतन धन कान। ए हंसनी। और आगे स्वामी जी ने क्या कहा? क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। हिंसा और हंसनी। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। हिंसा और हंसनी। आपका स्वामी जी एकदम साफ साफ लिख दिए कि एकदम उत्तम प्रेम कौन सा है? एक पल के लिए भी वियोग न होवे। सदगुरु जी ही एक पल के लिए भी आपके मतलब यादों से अलग न होवे, तो यह उत्तम प्रेम है। अब आप सोच लो कि आपका प्रेम कैसा है। यदि ये वाला प्रेम है, छाड़े चढ़े छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम न। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। हिंसा और हंसनी। पिया के रंग में रंगा जाना। आप भेद बूझो ना, मैं संसारिक पिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सदगुरु की बात कर रहा हूं। पिया के रंग में रंगा जाना। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। हंसनी और हंसा। स्वामी जी एकदम अग्नि में अग्निमय हो गए। तो वैसे ही जीव है पिया संग मिल करके एकदम पिया के स्वरूप हो जाता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो ये हंसा और हंसनी एकदम पिया के समान बन जाओ आप जो है। ऐसा प्रेम जो है करो आप जो है, एकदम पिया के समान हो जाओ। ये हंसनी वह प्रेम जो है संसार में नहीं होता है, वह प्रेम चेतन देश में है, वह प्रेम सदगुरु के प्रकाश में है, वह प्रेम सूरज से होती है। एकदम पिया के स्वरूप हो जाना। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। हंसा और हंसनी। संत जन भी ऐसे ही हो जाते हैं, चूंकि सेज एक ही है और उसी पर संत जन जो है रहते हैं बराबर, और दोनों तीनों चारों एक हो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी। यह गति जानत कोय, रूप प्रियतम प्रेमी
मी बने, यह गति जानत कोई। ए हंसा और हंसनी, इसी सभा में ऐसे ऐसे संत भी हैं जो एकदम एक हो जाते हैं, सदगुरु रंग में रंगा जाते हैं। ये हंसा और हंसनी यह अति उच्च अवस्था है। स्वामी जी क्या कहते हैं? हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक ही देव, लो आयगिनी स्वरूप भया, अब कछु रहा न भेव। हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक ही देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछु रहा न भेव। फिर आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? भूले मत अभी मानाया, स्वामी सेवक भाव, भूले मत अभी मानाया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन्य प्रभाव। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तुम दोनों एक ही हैं। एक हो गए तो वही बात कह रहे हैं कि लोहा जीव ही अग्नि स्वरूप हो गया है। लेकिन कभी अभिमान में भी न भूलें कि मैं अग्नि हूँ। ये हंसा और हंसनी, हम लोग कुछ भी हो जाएं, ईश्वर नहीं हो सकती है। ईश्वर के स्वरूप हो सकते हो, सदगुरु के स्वरूप हो जाओगे, सदगुरु नहीं होगे। हम लोग जीव है ना, तो जीव ही रहेगा। वो तो ईश्वर में मिल करके एकदम अग्निमय हो गया है। लोहा जीव है, वो लोहा ही रहेगा। वो तो अग्नि में पड़ करके उतना देर जो है तप करके एकदम अग्नि स्वरूप हो जाता है। ये हंसा और हंसनी जैसे ही अग्नि से अलग होता है फिर वो लोहा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जीव का है। जब गुरु प्रदेश में रहेगा तो एकदम सदगुरु स्वरूप हो जाता है, और गुरु प्रदेश से हटते ही ये हंसा और हंसनी वह जीव हो जाता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम एक ही देव, लोहायगिनी स्वरूप भया, अब कछु रहा न भेव। भूले मत अभी मानाया, स्वामी सेवक भाव, गतियानन्य प्रभु भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियानन्य प्रभाव। ये हंसा और हंसनी एकदम प्रभु के स्वरूप होना है। मतलब जो है प्रेमी के स्वरूप होना है। तो क्या करना पड़ेगा? एकदम सदगुरु देश में बराबर रहना पड़ेगा। लोहा जीव ही अग्नि में बराबर रहेगी तभी अग्नि स्वरूप हो जाएगी। लेकिन जीव जो है बहुत चालाक है, थोड़ा देर रहता है फिर भाग आता है। ये हंसा ऐसे काम नहीं चलेगा। गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, गुरु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही हो रसमाती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया निरहस्वाती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी संता शब्द को निरखी, होई गईली जन्म संगाती हो। गुरुजी होई गईली जन्म संगाती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती, कहे कबीरा सुनवाई साध, जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी की ताती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये हंसा और हंसनी, ये देखो पूरा जिंदगी भर का काम है। ये एक दिन का, एक घंटा का काम नहीं है कि आए और कर लिए हो जाएगा। अरे यह भोजन बनाना नहीं है, यह साधन विषय का है बराबर। गुरु को कौन छोड़ेगा आप बताओ ना। इतना गुरु प्यारा है, सुख है, शांति है, आनंद है। सुख का सागर है, आनंद का सागर है, और बराबर है वो, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। यह सा वह घटता बढ़ता थोड़ा है, घटता बढ़ता तो इस संसार में है, वो तो आपका चेतन देश है, बराबर है, निरंतर है, वह कभी कम नहीं होता। उसी को तो बूझना है आपने। और आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पहले आप ही बूझोगे, उसके बाद जो है संसार बूझेगा। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु इतना मेहनत कर रहा है आप ही के लिए तो। अरे आपका घर में आकर के सत्संग सुना रहा है अब इतना बढ़िया और क्या होगा आप बताओ। पहले हंस हंसनी भटकती थी, जाती थी, जंगलों में भटकती थी। आप जानते ही हो, बन बन चानता छा रहे, गिरी ना कांद राखो, कौन चाह सुख लगन है, सहत कठिन दुख। हिंसा और हंसनी, और आप संसार में रहती हुई, पति संग रहती हुई, पत्नी संग रहती हुई, बच्चों के संग रहती हुई, माता पिता भाई बहन सबके, सास ससुर ननद देवर देवरान सबके साथ रहती हुई आपको ये मिल रहा है। आप महान हो, इसमें कोई शक नहीं। ये हंसा और हंसनी, आपने पूर्व जन्मों में बहुत ही अच्छा कर्म किया है, तो इस जन्म में भी करके सदगुरु को भूल जाओ, यही सदगुरु चाहता है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं।